आम के आम और गुठलियों के दाम। ये ज़रबुल मिसल तो आमतौर पे आपने सुनी होगी, लेकिन ज़रबुल मिसल का प्रैक्टिकल आपने बहुत कम देखा होगा। आज मैं आपको इस ज़रबुल मिसल का प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त मेरे साथ जो आप फील्ड देख रहे हैं, ये मेरा कॉटन का फील्ड है, जिसको गाए बगाए जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस फील्ड को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। इस फील्ड को हमने PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बगैर किसी परचेज इनपुट के ऊपर काश्त किया हुआ था, और इसके ऊपर ज़ीरो इनपुट के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर 34 मन पर एकड़ पैदावार ले चुके हैं। पैदावार लेने के अलावा इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो है, ये देखें, ये इस वक्त भी फ्रूट भी मौजूद है और इसके अलावा कपास भी मौजूद है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है हमें कि ज़्यादा तो नहीं, 1-1.5 मन 2 मन के करीब ये और भी पैदावार दे जाएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन इस वक्त इसके अंदर नई क्रॉप ना सिर्फ काश्त हो चुकी है, बल्कि नई क्रॉप स्टार्ट भी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन अपनी कंप्लीट कर चुकी है, और अभी आपको मैं उसका रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वक्त हमने इस फील्ड के अंदर आज से तकरीबन को 15 दिन पहले हमने जब इसको पानी लगाया था, तो उसके बाद हमने इसके अंदर राया की इंटरक्रॉपिंग कर दी थी। राया की इंटरक्रॉपिंग बिल्कुल देसी तरीके, सादा तरीके से की थी। वो ये कि क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को जो ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि जी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आने के लिए तो मशीनरी चाहिए, नो टिल प्लांटर चाहिए, मल्चर कम प्लांटर चाहिए और फला 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 व्हाट्सएवर, बिल्कुल चाहिए। लेकिन उस सूरत में जब हमारे पास वसाइल मौजूद हो, जो ही अल्लाह ताला हमें वसाइल दे, तो हमें ज़रूर अपने उस बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हम कुछ ना कुछ पैदावार हासिल कर रहे हैं या जिससे हम रोज़ी हासिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस सूरत में करेंगे ना जब हमारी जेब में कुछ होगा। अगर मेरी जेब के अंदर ट्रैक्टर लेने के ही पैसे नहीं है, तो मैं इम्प्लीमेंट कहाँ से लूँगा? तो इम्प्लीमेंट अगर नहीं है, तो फिर मैं उसको इशू बनाकर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कोई और सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। अवेलेबल जो भी सोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाते हुए हमें इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। तो इस वक्त मैंने ये जो कॉटन थी, ये मैंने राया के ऊपर कॉटन काश्त की थी। राया का ये फील्ड था। राया को हमने कल्टीवेट किया। कल्टीवेट करने के बाद जो है ना, इसके ऊपर हमने अर्ली कॉटन जो है मार्च के अंदर हमने इसके अंदर कॉटन लगा दी। कॉटन की इस वक्त ग्रोथ मेरे सामने आप देख रहे हैं। ये हमने बहुत बड़ा कद इसका नहीं होने दिया, ना ये करती है, क्योंकि कद करना फसल का ये कोई कमाल की बात नहीं है। आप इसको जितना यूरिया देते जाएंगे ये कद करती जाएगी। दिस इज अ वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो किसी काम की नहीं होती। पौधे को हमें जो है ना, इस पौधे से यील्ड चाहिए होती है, हमें इससे फ्रूट चाहिए होता है। हमें इसका कद लेके क्या करना है? तो अगर हमें ये 30-34 मन पैदावार इस कद के साथ दे गई है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको 6 फुट का ऊपर करें? तो वो तो सिर्फ लकड़ियाँ ही होंगी जो जलाने वालों के काम आ सकती हैं, लेकिन फार्मर के किसी काम नहीं आ सकती। तो खैर, बात ये हो रही थी। उसके बाद हमने जब इसको आखिरी पानी लगाया आज से 15 दिन पहले, तो इसके अंदर हमने राया को जो बीज था उसको भिगोने के बाद उसका छटा दे दिया। छटा देने के बाद जो है ना, अभी आप देखें, ये इस वक्त जो है ना इसकी कटाई शुरू हो रही है, और ये जो हमारा फील्ड है इस वक्त इसकी कॉटन की हमने कटाई शुरू कर दी है। कटाई करने का तरीका हमने ये रखा हुआ है। तो ये देखें, ये ज़मीन से हम 6 इंच ऊपर रख के इसको काट देते हैं। 6 इंच ऊपर रख के ज़मीन से इसको काट रहे हैं, और काटने के बाद ये दोबारा से नई स्पॉटिंग शुरू कर देगी इंशाल्लाह। ये फरवरी के अंदर, जिस वक्त अभी तक जो है ना मौसम इजाज़त ही नहीं देगा ज़मीन तैयार करने की, उस वक्त ये कम से कम जो है ना 1-1.5 फुट के ऊपर आ चुकी होगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है इस वक्त सरसों की जो हमने वो की थी, छटा दिया था, उसके जो है ना वो पौधे ये जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देखें, करीब दिखाएं ज़रा। ये देखें, ये पौधा जर्मिनेट हो गया, ये पौधा जर्मिनेट हो गया। इसके अलावा यहाँ आ जाएं, तो ये देखें, ये पौधा जर्मिनेट हो गया। अभी ये पौधे इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि इनको धूप नहीं लग रही थी। अब क्योंकि कटाई शुरू हो गई है, तो ये देखें धूप इसको लगना शुरू हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह अभी ये दिनों के अंदर जो है ना वो ज़मीन को कवर करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे पीछे जो ये फील्ड आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने ये देखें, ये कपास की जो छड़ियाँ थी वो हमने इसके अंदर से काट ली हैं, और इससे हम दोहरा तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। देखें, पहला फ़ायदा जो है वो ये था कि इंटरक्रॉप हो गई, इसके अंदर नई फसल काश्त हो चुकी है और नई फसल ने ग्रोथ करना शुरू कर दी है। दूसरा फ़ायदा
कि ये जो कॉटन है आपकी, ये जितनी भी इलाके की कॉटन होंगी इंशाल्लाह उससे 1 महीना अर्ली हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा, इसका रूट स्ट्रक्चर डेवलप्ड है। पहले हमने जो काश्त की थी, हमने फसल जो लगाई थी वो हमने सीड से लगाई थी, तो सीड से लगने वाला पौधा 2 महीने में अपने पाँव पर खड़ा होता है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये पहले दिन से ही अपने पाँव पे खड़ा है। इसका रूट स्ट्रक्चर मुकम्मल है और ये जिस वक्त भी स्टार्ट करेगा अपनी जर्मिनेशन ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो ये बिल्कुल तेज़ी के साथ निकलेगा। तीसरा फ़ायदा, इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो पहली वाली फसल से दुगनी होगी। और चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो हमें ये हो रहा है कि इन दिनों जो है ना हमारे पास चारा जात की कमी हो जाती है। उसकी वजह ये कि नए चारा जात काश्त हो रहे होते हैं। हमने यानी कि लूसन काश्त किया हुआ है, हमने बरसीम काश्त किया हुआ है, लेकिन उसको 10 दिन 15 दिन हुए हैं काश्त हुए, तो अभी 1 महीना कम से कम उसका पहला लौ उतरने में टाइम लगेगा। तो 1 महीना उस वक्त तक हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 फ़ायदे उठा रहे हैं इससे। जो हमारे छोटे जानवर हैं यानी बकरियां वगैरह, तो उसके लिए हम ये जो चिटियाँ हैं इसकी यानी कि ये जो छड़ियाँ हैं इसकी, ये हम डेली बेसिस के ऊपर काट लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। हम एकदम से पूरे का पूरा फील्ड खाली नहीं करेंगे, हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ से हमें 10 मरले चाहिए, 1 कनाल चाहिए, वो हम काटते हैं, काट के जाके उसको बकरियों को डाल देते हैं। पत्ते और जो वो कच्चे जो टींडे होते हैं वो बकरियां बड़े शौक से खा लेती हैं, और बाकी जो छटियाँ बचेंगी वो जो है ना बालन के तौर पे काम आ जाएंगी। और इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ ये हमारा फील्ड है ये चावल का, तो ये भी PQNK के ऊपर हमारा फील्ड है। तो ये पिकनिक के ऊपर ये फील्ड जो है, आए आपको दरमियान इसको दिखाता हूँ। तो ये देखें मेरे पीछे ये फील्ड नज़र आ रहा है, ये भी पिकनिक के ऊपर लगा हुआ है अपना चावल का फील्ड। तो इसकी भी हमने हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी हार्वेस्टिंग भी हम ग्रेजुअली कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमने, क्योंकि हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर ऑलरेडी मौजूद नहीं है हमारे इलाके के अंदर, तो हम ये है ना इसकी डेली बेसिस के ऊपर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। रोज़ाना इसके जो है ना 1 कनाल काट लेते हैं, 1 कनाल को काटते हैं और ताज़ा ही हम इसको अपना झाड़ लेते हैं, बीज यहीं पे छोड़ देते हैं, और जो बाकियात होती है ये हमारे बड़े जानवरों के लिए चारे के तौर पे काम आ जाती हैं। तो इस तरह ये कॉटन से हम अपना छोटा जानवर पाल रहे हैं, और ये जो है इससे हम अपना बड़ा जानवर की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 15 दिन इस तरह से हमारा गुजारा चल जाएगा। 15 दिन के बाद जो है ना, 15 से 20 दिन के बाद इंशाल्लाह जो पहला लौ है वो चारे का वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह एक साइकिल बन जाएगा। तो इस तरह आप एक फसल से कई फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हम हाजिर हैं। इसके अलावा अपने कोई एक्सपीरियंसेस हो उनको ज़रूर शेयर किया करें। ये सीखने सिखाने का अमल है, इसको जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट।